ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So, जैसे प्रेमदास प्रभु जी पूछ रहे थे कि आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। आई सॉ a few hands। कहीं कुछ लोग थे कि जो पहली बार आए हैं, और विशेष करके भक्तों के साथ शायद आप सभी पहली बार आए हैं, और जो रेगुलर आते हैं वो भक्त। सो द्वारका धाम जो है भगवान का अपना धाम है। द्वारका की जो भूमि है बड़ी पवित्र है। कई लोग हमें कहते हैं, बोला आप गुजरात से हो, अर्थात गुजरात में रहते हो, इसका अर्थ है कि आप कृष्ण के फैमिली वाले हो, कृष्ण के साथ रहने वाले हैं। सो भगवान इस द्वारका धाम को विशेष महत्व दिए हैं। इसके विषय में आप सब लोगों को पता है कि द्वारका ये एकमात्र ऐसा धाम है जिसको पुरी भी कहते हैं और धाम भी कहते हैं। हाँ, तो जो प्रसिद्ध पुरी है, अलग अलग जितने भी 7 मोक्षदायिनी पुरी, 7 पुरी। 7 पुरी का अर्थ होता है वो स्थान जिसमें भगवान की विशेष कृपा है और जहाँ पर जाने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। तो उसमें 7 कौन सी है? मथुरा, अयोध्या, काशी, फिर कांची, अवंतिका और हरिद्वार। हरिद्वार में मायापुर है। तो इस प्रकार से 7 पुरी है और 4 धाम है। 4 धाम कौन से हैं? जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारकानाथ। तो बद्रीनाथ है उत्तर में, जगन्नाथ जी है पूर्व में, रामनाथ है रामेश्वर, वो है दक्षिण में, और पश्चिम में जो स्थान है वो है द्वारका। तो ये द्वारकापुरी, आप सोचिए, आप बड़ी मेहनत करके यहाँ से बद्री धाम जाते हो ना। कई बार लोग बोलते 4 धाम, जो कि नॉर्थ के 4 धाम है वो अलग है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वो अलग है। किंतु बड़ी मेहनत करके लोग जाते हैं बद्रीनाथ, बड़ी मेहनत करके लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी। किंतु आप जो लोग यहाँ गुजरात से निवास करते हो, आप लोग के लिए केवल कुछ घंटों में केवल अपने घर से एक छलांग मारोगे, जय श्री राम, सीधा द्वारका में लैंडिंग करोगे। इतना पास में है द्वारका, बहुत करीब है आप सब भक्तों के। सो ये द्वारका पुरी, इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है। द्वारका कोई गुजरात या सौराष्ट्र का कोई एक स्थान है। अगर आप लोग सोचोगे सौराष्ट्र का एक प्रसिद्ध देवभूमि द्वारका, किंतु ये कोई
सौराष्ट्र का स्थान नहीं है। आप जानना चाहते हो ये द्वारका का पूरा इतिहास क्या है? इतना इतना लंबा समय तो हमारे पास नहीं है, किंतु द्वारका का जो पूरा इतिहास है उसका हम आपको ट्रेलर दिखा सकते हैं कि वो द्वारका का पूरा इतिहास क्या है। ऐसे तो आपको ऑनलाइन कुछ भी करोगे, आजकल को एआई का जमाना है। आप एआई को पूछोगे तो दुनिया भर के अलग अलग वर्जन उठा करके लाएगा आपको। फिर आप उसको पूछोगे इसमें ऑथेंटिक कौन सा है, बोले सारे ऑथेंटिक है। तो एआई पे इतना भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन अलग अलग पुराणों में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका वर्णन है। ये जो भूमि है द्वारका का, जिस स्थान पर अभी आप बैठे हो, लधुकर स्थान, तो ये भूमि उस वहाँ पर आप जहाँ बैठे हो, ये द्वारका का भूमि है। पूरा एरिया द्वारका का है। अनेक साल पहले, कई युगों के पहले, यहाँ पर पूरे विश्व में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराज शर्याजी। शर्याजी महाराज जो थे वो पूरे विश्व के राजा थे। जैसे आजकल कुछ नेता लोग ये इच्छा रखते हैं ना कि जगत जमादार बनेंगे हम, और टैरिफ करेंगे, हमारे पास सुनो नहीं तो आपकी इकोनॉमी तोड़ देंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो केवल एज्यूम करते हैं कि हमें पूरे विश्व का राजा मान लो, हमें नोबेल पुरस्कार दे दो। किंतु वो संघर्ष कर रहे हैं। नोबडी एक्सेप्ट देम, कोई उनको स्वीकार नहीं करता, खुद ही अपने आप को बोल देते। किंतु महाराज शर्याजी जो थे वो असली में राजा थे पूरे विश्व के, जिनको पहले इस प्रकार के राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ है बाकी सारे जो देश होते थे वो सब इनके अधीन होते थे। जैसे कि आज भी अगर आप देखो ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया वो स्वतंत्र है, वो इंग्लैंड के अंडर में है। वो यूके ऑन पेपर यूके इज द बॉस, ऑस्ट्रेलिया नहीं। बहुत कई लोग जानते हैं इसको। किंतु पहले के समय में राजा हुआ करता था चक्रवर्ती महाराज, जैसे युधिष्ठिर महाराज है, फिर परीक्षित महाराज थे, और बहुत सारे राजा जो पास्ट में हुआ करते थे, वो सब पूरे विश्व के राजा थे और पूरे विश्व का संचालन करते थे। तो शर्याजी महाराज वो पूरे विश्व के राजा थे, किंतु उनमें ऐसे तो धार्मिक राजा थे कि उनको थोड़ा घमंड था। उनको ये घमंड था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। ये घमंड बड़ी बुरी चीज होती है। शायद आप लोग को पता होगा कि हम सबका कृष्ण, हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है घमंड, अहंकार। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस अहंकार से अपने आप को मुक्त करें, किंतु आपको लगेगा ये संभव है। तो शर्याजी महाराज जो थे वो, उनको बड़ा अहंकार था, बड़ा घमंड था। क्या कि मैं पूरे पृथ्वी का राजा हूँ, सारी भूमि मेरी है। और उनके 3 संतान थे और एक बेटी भी थी। उनके जो 3 बेटे थे उनका नाम था उतान बरही, अनर्था, और एक बेटा। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में इसका वर्णन है। तो 3 पुत्र थे, बड़े प्रसिद्ध थे। उतान बरही
भूरी से न और अनर्थ। अनर्थ छोटा बेटा था। एक बार ऐसा हुआ कि पूरी सभा भरी हुई थी ना, और सभा में राजा श्रीहरि महाराज का गुणगान गा रहे थे लोग। और उस समय सभा में से श्रीहरि महाराज ने अनाउंस किया, ये सारी जो भूमि है उसका एकमात्र जो सम्राट है वो कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। इस तरह से होता है ना, कई बार लोग कहते हैं ना, ये काम हमने किया, ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। वो जनरली इच्छा रहती है, आप कृपा कर हमारी ताली बजा लीजिए, हमारे लिए हमारा अनाउंस कर लीजिए। और फिर बाद में पता पड़ता है अरे ये अच्छी आदत नहीं है। क्या लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको प्रतिष्ठा की इच्छा है, तो क्या करेंगे? बाहर से नाना करेंगे, बाहर से बोलेंगे नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अंदर से बड़ी इच्छा रहती है। तो श्रीहरि महाराज तो बाहर अंदर एक ही था। तो श्रीहरि महाराज ने अनाउंस कर दिया कि सारी सृष्टि का स्वामी मैं हूं। तो बीच सभा के बीच में अनर्थ ने कहा, छोटा बेटा, बड़े प्यार से, बड़े मीठे शब्दों से, बड़े सम्मान के साथ अनर्थ ने कहा कि पिताजी, आप भले कह रहे हो कि आप सम्राट हो, किंतु ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ कि सारी सृष्टि का स्वामी कौन है? भगवान, ईश्वर, ईशावास्य इदं सर्वम्। सारी सृष्टि का मालिक है भगवान। तो ये है सत्य। वो भगवान का भक्त था, अनर्थ था। तो उनके पिताजी को ये बात बड़ी चुभ गई, तो वो भी पब्लिक के सामने, तो बहुत उसको कष्ट हुआ और कहा, अच्छा तुम तुम्हारे भगवान से इतना प्यार करते हो तो चले जाओ मेरे राज्य से बाहर, और इस राज्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे जहाँ जहाँ मेरी भूमि है वहाँ वहाँ सप्तद्वीप जो है सब मेरे पास है, तो तुम्हें कोई स्थान नहीं है। तो तुम्हें रहना है तो तुम्हारे भगवान को बोलो तुम्हें रखेंगे। तुम इस राज्य में नहीं रह सकते, मेरे देश में, इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते। अनर्थ बड़ा दुख हुआ और अनर्थ ने अपने पिता को कहा, आपने कहा कि पृथ्वी की सारी भूमि आपकी है, सातों द्वीप आपके हैं, ठीक है, तो मैं आपकी भूमि को छोड़ देता हूँ, मैं भगवान विष्णु के लिए तपस्या करूँगा। तो फिर वो स्थान छोड़ करके तपस्या करने के लिए आए इसी स्थान पे, इस जगह पर, और यहाँ तपस्या की उन्होंने। आप कहोगे तपस्या कैसे की? उन्होंने कहा कि जो भूमि है उसके आप स्वामी हो, किंतु आपने जल नहीं कहा, तो जल के स्वामी आप नहीं हुए ना, अर्थात समुंदर, उसमें आपका स्वामित्व नहीं है। तो यहाँ जहाँ भूमि समाप्त होती है और जहाँ समुंदर स्पर्श करता है, तो वहाँ पर जाकर के वो खड़े रहे तपस्या करने के लिए। कई सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या किया। अब कोई कहेगा भूमि पे खड़े रहे ना, जो भूमि बार बार समुंदर के पानी से भीग जाती है, उस भूमि पर समुंदर का हक है। तो समुंदर की भूमि होगी ना, और समुंदर का इलाका है, तो वहां पर वो खड़े रहे। और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, वहां प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वैकुंठ से डायरेक्ट गरुड़ लेकर, गरुड़ से भगवान पधारे। भगवान ने कहा, बताओ मैं तुम्हारा क्या आशीर्वाद दूं, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा, पूरी बात बताई कि देखिए ये बात है, मुझे कहा गया है कि तुम्हारे विष्णु को बोलो कि वो मुझे भूमि दे,
अब मैं आपका भक्त हूँ, आपके सिवा मैं और कहाँ जाऊँगा? आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये है अच्छा भाव। जनरली लोग भगवान के पास जाते हैं। आप शायद अभी द्वारकाधीश दर्शन करने गए नहीं ना अभी तक, तो शायद आज शाम को जाओगे इन केस। जनरली लोग क्या करते हैं, अपना पूरा एक लंबा लिस्ट होता है। जब द्वारकाधीश के सामने जाओगे तो द्वारकाधीश में भी आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको अनंत काल तक खड़े रखेंगे, आपको 1 मिनट मुश्किल से दर्शन होता है और फिर आपको बोलेगा आगे 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 बढ़िए ना। तो आपका क्या इच्छा रहता है, 1 मिनट के अंदर सारा लिस्ट बोल दो। ये भी कर देना, वो भी कर देना, वो मेरे बच्चे का ये कर देना, मेरी बेटी का वो कर देना, मेरा बिजनेस में ये डील साइन करवा देना, ये कर देना, वो कर देना लगता है। इतनी सारी इच्छा रहती है। रूपम देही धनम देही रूपम देही रूपवती भार्या देही। तो ये कंटिन्यू लंबा लिस्ट हो रहा है कि आई वांट दिस विद दिस दैट और देखिए एक चीज भूल गया, कोई बात नहीं, कल दर्शन जाना। तो जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, किंतु इन्होंने क्या किया, अनर्थ ने कहा कि आप बताइए, यू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट। ये ज्यादा अच्छा नहीं है? इधर आपको क्या लगता है? आप जाके भगवान को बोलो कि मुझे ये दो, इसके जगह पर आप भगवान को बोलो कि यू डिसाइड, आप निर्णय लीजिए कि क्या अच्छा है मेरे लिए। व्हाट इज बेटर, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट बोलने, लेकिन क्या कहते, बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आप फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो, अगर आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो, सत्य क्या है, भगवान जो निर्णय लेंगे आपके लिए, उससे ज्यादा अच्छा कुछ निर्णय हो सकता है? जनरली हम लोग गलती करते रहते हैं निर्णय करने में भी, और हमारी जो बाजी है उसको सुधारते कौन है? भगवान सुधारते हैं। थैंक गॉड मैं बच गया। होता है ना ऐसा? क्या ऐसा है कि आज कहीं आपके जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं बीती होगी जिसमें आपने ये अनुभव किया होगा कि भगवान ने आपकी सुरक्षा की है। कहीं ऐसे फंसने वाले थे, बचा लिया, कहीं बिल्कुल मृत्यु के करीब आ गए थे, बचा लिया, कोई ऐसी गलती करने, कोई ऐसा निर्णय लेने वाले थे, बचा लिया। तो आपके पास ऐसे कई सारी घटनाएं होगी जिसमें भगवान आपकी सहायता करते हैं। भगवान आपको सब सुविधा दे रहे हैं। देखिए, आपको भोजन दे रहे हैं, आपको अच्छा फैमिली दिया है, आपको धन दिया है, आपको अच्छा सम्मानीय जीवन दिया है, और सबसे बड़ी बात, आपको मोबाइल फोन दिया है। इधर वो आपका सनातन साथी है। मोबाइल फोन वो परमात्मा की कंपटीशन में लगा हुआ है, वो परमात्मा का स्थान रिप्लेस करना चाहता है। जन्म जन्म तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। देखा है ना आपको? आप देखा, आप किसी को भी 5 मिनट का टाइम दे दो, क्या करेगा वो 5 मिनट में? तुरंत जेब में हाथ जाएगा, तुरंत निकालेंगे मोबाइल, जैसे कि हजारों लोग वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हो उसकी। सो आप सब भक्त यहाँ पर कथा को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल फोन को मत देखिएगा। सो मुझे ऐसे सुनने में आया था कि जो कथा हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे ऐसा सुनने में आया था, और जो सही जवाब देगा
उसको विशेष कृपा मिलने वाला है। वो तय करेंगे ब्रह्म विलास प्रभु, क्या जो सही जवाब देगा उसको विशेष कृपा मिलेगा, सब स्पेशल सेवा। अनर्थ ने कहा आप तय कीजिए। अनर्थ ने जब भगवान ने कहा ओ इतनी छोटी सी बात, डोंट वरी। भगवान उस समय 4 हाथ में थे, शंख चक्र गदा पद्मा। तो भगवान ने अपने चक्र को बोला इसी समय तो वैकुंठ जाओ। चक्र को बोला इसी समय तो वैकुंठ जाओ और वैकुंठ में जाकर के 100 योजन का वैकुंठ का एक हिस्सा उठा करके लेके आओ चक्र के ऊपर, वैकुंठ का एक हिस्सा। तो सुदर्शन चक्र भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए पहुंच गया वैकुंठ में और अपने उस सुदर्शन चक्र के ऊपर 100 योजन का वैकुंठ का, भगवान के धाम का वैकुंठ का एक टुकड़ा उठा करके लेके आए। एक फ्लैश में गया और तुरंत लेकर के आया। और पूरा 100 योजन, 1 योजन का अर्थ होता है 8 माइल, तो 800 माइल का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा वो उठा करके लेके आए। और भगवान वो जैसे ही भगवान के लिए सेवा में हाजिर हो गया सुदर्शन, वो भगवान विष्णु ने तुरंत उस टुकड़े को हाथ में लिया और कहा अनर्थ को, लो ये भूमि आज से मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ वैकुंठ से, और सीधा समुद्र के ऊपर लगा दिया उसको। और वो भूमि हुई द्वारका आगे जा करके। वो भूमि यहाँ पर वैकुंठ का भूमि भगवान ने समुद्र पर रखा। भगवान ने कहा इस देश का नाम, ये बहुत पुरानी बात है, इस देश का नाम अनर्थ देश रहेगा, आपके नाम से अनर्थ देश। कई लोग कहते हैं ये तो माइथोलॉजी है। एक्चुअली ऐसे लोग ही माइथोलॉजी होते हैं। जो बोल रहे वो माइथोलॉजी नहीं होती, वो तो इतिहास है। वो लोग कहते हैं कि ये कल्पना है, काल्पनिक है, किंतु वास्तविकता ये है कि वो लोग जो बोलने वाले हैं वो अज्ञानी है, उनको कुछ नहीं पता। ये जो लोग भारत में नहीं रहते थे, हमारी संस्कृति से परिचित नहीं थे, उन लोगों ने हमारी जो परंपरा की इतिहास है उन सबको माइथोलॉजी का नाम दे दिया। अर्थात उनका इच्छा था कि तुम अपनी संस्कृति को भूल जाओ और हमारे गुलाम बन जाओ। ये जो अंग्रेज लोग आए थे यही सिखाते थे प्राय। हमारी शिक्षा को करो। तो आपकी वर्तमान जो सरकार है वो अनेक प्रयास कर रही है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाया जाए, अनेक प्रयास कर रही है जिससे एटलीस्ट वो गुलामी जो अभी भी चालू है वो गुलामी नष्ट हो। ये प्रयास देखो क्या होता है, लेकिन ये प्रयास है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये है इतिहास। अगर कोई बोल दे, जो लोग इसको माइथोलॉजी बोलते हैं, आप उनको बोलो कि अगर आपके दादा माइथोलॉजी थे तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से अनर्थ ने यहाँ पर बहुत सुंदर राज्य निर्माण किया और कुल कई सालों तक राज किया। उनके पुत्र का नाम था रैवत। तो रैवत ने बाद में आगे इस स्थान को चुना राज्य के लिए, किंतु रैवत को केवल एक बात का कष्ट था। यहाँ उसने ये राज्य जो है बहुत समृद्ध था, सब कुछ था यहाँ पर 100 योजन में, किंतु उनको एक अच्छा सा एक गुड लुकिंग हिल चाहिए था। हिल नहीं मिला था, एक पर्वत चाहिए था। तो रैवत एक पर्वत उठा करके लेके आई हिमालय में से, और वो पर्वत यहाँ अनर्थ देश में
इस स्थान पर लगा दिया और उस दिन से उस पर्वत का नाम हुआ रैवतक पर्वत। ये रैवतक पर्वत जो है वो द्वारका के एंट्रेंस में है। तो द्वारका में जब आप प्रवेश करते हो ना, वहाँ पर है। तो आप कहोगे द्वारका के प्रवेश में हमने तो इस्कॉन गेट देखा था, लेकिन ये रैवतक पर्वत कहाँ पर है? तो द्वारका का एंट्रेंस जूनागढ़ में है। ये नगरी जूनागढ़ से शुरू होती है द्वारका, वहाँ पर हुआ करता था। और वो जूनागढ़ में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? वो है रैवतक पर्वत। वो इतने सालों पुराना, वहाँ से लेकर आए थे उसको रैवत राजा। किंतु कुछ समय के पश्चात रैवत का जो साम्राज्य था, ये भूमि जो इतनी पवित्र है कि इस स्थान पे कोई ऐसा राजा नहीं होना चाहिए कि जो धर्म का पालन ना करता हो। ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। तो भगवान की योजना से इस स्थान पर एक पवित्र घास पूरे जमीन को, पूरे अरुणाचल प्रदेश को कवर कर लिया। वो घास है कुश घास। और उस दिन से इस स्थान का नाम हुआ कुश स्थली। ये स्थली कुश की है, कुश स्थली। कुश गांव की फॉरेस्ट बन गया, डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ पर कोई आता जाता है, डेंस फॉरेस्ट, नोबडी यूज्ड टू कम हियर। ये पूरा आइलैंड डेंस फॉरेस्ट हो गया था। फिर भगवान द्वापर युग में प्रकट हुए कृष्ण। अनंत ने भगवान से प्रार्थना की थी जब वरदान मांगा था तब, कि आप अगर वैकुंठ का टुकड़ा इधर लाए हो तो वैकुंठ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जहाँ पर भगवान हमेशा निवास करते हैं, इधर भी। तो फिर आप मेरे इस स्थान पे आप निवास नहीं करोगे क्या? Won't you live here? So my request is you permanently live in this place. आप इस स्थान में हमेशा रहिए। भगवान ने कहा so be it, मैं इस स्थान पे रहूँगा, यही स्थान पे। और इसलिए जब कृष्ण मथुरा में थे, पहले वृंदावन में थे। वृंदावन में कितना समय रहे थे? कुछ 11 साल। और फिर वहाँ से नारद मुनि कृष्ण के पास गए। कृष्ण कहा शायद आप भूल रहे हो कि वृंदावन की इतनी सारी लीलाओं के बीच में आपको किसी को मारना भी है। ओह हाँ, थैंक यू सो मच, तो मैं याद कराया, मैं तो भूल ही गया था। कहाँ जाना है? मथुरा जाना है। हाँ ओके, तो मथुरा जाएंगे। तो अक्रूर को भेजा कंस ने और मथुरा से भगवान को लाने के लिए। तो भगवान मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस को मारा, पूरा कंस को वध कर दिया और उग्रसेन जो राजा थे उनको मुक्त किया। अब कंस को मारने पर ये समस्या हो गई कि कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति के 2 पत्नियां थी, मामी कृष्ण की 2 पत्नियां थी। ये दोनों जो पत्नियां थी कंस की, वो जरासंध की बेटी थी। जरासंध को आप जानते हो? अहमदाबाद वाला नहीं, वो जो बिहार में रहता था वो, तो मगध में। तो जरासंध जो है वो बड़ा घमंडी राजा था, किंतु बड़ा शक्तिशाली था जरासंध। उसने वो ऐसे थोड़ी अपनी बेटी को कंस को देगा, दामाद भी ऐसा वैसा थोड़ी होगा। अपनी बेटी का दामाद तो पति तो कोई। जरासंध के यहाँ बड़े बड़े मल्ल हुआ करते थे और कंस ने सारे मल्लों को अकेले हाथों सबको हरा दिया था। तो जरासंध देखकर खुश हो गया, अरे वाह, सारे मल्ल हरा दिया, क्या आदमी है ये, तो मेरे दोनों बेटी की शादी मैं इससे कराऊंगा। तो अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों पत्नी जो स्त्रियां थी, वो दोनों बहनें, वो कंस को शादी किया था।
और जैसे ही कंस मर गया, हाय हाय करके वो लोग चली गई। जरासंध ने उनको वापस बुला लिया। जरासंध इतना गुस्सा हो गया, एक कृष्ण का नाम और निशान मिला दूंगा इस दृष्टि पर, कृष्ण की सारी यदुवंश को समाप्त कर दूंगा। तो अब यहाँ पर कंस की सत्ता गई थी। वहाँ के जो मथुरा के जो जैनजी थे, उन्होंने उनकी सत्ता हटा दी। और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने, वैसे तो कृष्ण ने किया था ये काम, तो कृष्ण ने उस सब को हटा दिया और सत्ता किसको रखा? जो असली राजा थे। ये तो बनावटी राजा था, ये जबरदस्त आ गया था। किंतु असली राजा कौन थे? उग्रसेन। तो उग्रसेन महाराज को पुनर्स्थापित किया था। तो स्टाफ भी बदलना पड़ा कुछ, क्योंकि वो कंस अकेला तो नहीं था, उसका स्टाफ भी बेकार था। वो बोले कितना भी हेलीकॉप्टर लेके भाग गए, लेकिन कंस ने किसी को नहीं छोड़ा। कृष्ण ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। कृष्ण ने केवल एक को मारा, बाकी सबको बलराम ने मारा। बोले मेन काम मैं करता हूँ, बाकी सब बलराम कर लेंगे। तो कृष्ण बलराम ने सबको हटा दिया वहां से। तो नई गवर्नमेंट था, शपथ विधि बाकी थी और नए मिनिस्टर को चुनना था। तो अभी सब सेटल हो रहा था, किंतु इतने बीच में तुरंत एक खबर आई कि मगध से जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के द्वारका मथुरा पर आक्रमण कर रहे हैं। तो सब लोग परेशान हो रहे। अभी हमारा वो CDSP तय नहीं किया, हमारी वो सिस्टम भी तय नहीं, अभी कौन करेगा ये एक्रोबैट। तो कृष्ण बलराम ने डोंट वरी, आप लोग अभी सेटल करो सब कुछ, हम लोग खत्म, इनको निपटा देंगे, डोंट वरी। हाँ बच्चे, नहीं मैं सेना भेजो, भेजना है तो भेजो, आवश्यकता नहीं है, नहीं ले जाओ। तो सेना लेके गए कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम ने जरासंध को कुछ घंटों के अंदर जरासंध को सारी सेना समाप्त हो गई। एक अकेला बचा था जरासंध वहाँ पर। तो बलराम ने उसको पकड़ लिया रणभूमि के बीच में। सारा रणभूमि में कटे हुए घोड़े, कटे हुए सैनिक, कटे हुए हाथी, इतना लहू सब जगह, इतना गंदा हो गया था पूरा। ये म्यूनसिपालिटी भी नहीं साफ ना कर सके, इतना गंदा कर दिया था, मार के सबको इतना लाल। और कृष्ण बलराम ने पकड़ लिया जरासंध को। अब बचा तू ही है और कोई नहीं बचा। ना यू गोना गो, अब तेरी हत्या होगी, तेरा वध होगा। तो आया था। तो कृष्ण का बलराम रुको, दाऊजी को, दाऊजी रुको, क्यों? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मत मारो इसको। व्हाट? इतने सारे लोग को मार दिया, इसको मत मारो। हाँ, बेचारे को क्यों मार रहे हो? क्यों? तो क्या करे? छोड़ दे इसको क्यों छोड़ दे? भगवान ने कहा कि शायद ये हमारी सेवा कर सकता है। सेवा? ये और तुम्हारी सेवा करेगा? हाँ करेगा। कैसे? देखो, अब आप इसको छोड़ दोगे तो पूरे विश्व में से फिर से सर्च इंजन शुरू हो जाएगा, सारे असुर इकट्ठा करेगा। तो अपने कहाँ ये अफ्रीका में ढूंढने जाएंगे, अफगानिस्तान में ढूंढने जाएंगे, अमेरिका में ढूंढने जाएंगे। ये करेगा सब सारा काम यही कर देगा हम सब की ओर से। सारे असुरों को इकट्ठा करके लेके आ जाएगा, अपने इधर बैठे बैठे होलसेल में मारते रहेंगे सबको। अपने क्यों ट्राई? इंटेलिजेंट। हाँ, that's good idea. That's good idea. Okay, sir, you can go. अब जाइए। तो हुआ ठीक वैसा ही जैसे भगवान ने कहा। और कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार लेकर के आ गया जरासंध। भगवान को बैठे बैठे सारा काम होलसेल में लोग लेके आए, पूरा ट्रे में परोस करके लेके आए। भगवान एक साथ
सबको खत्म कर रहे थे। लेकिन ये जो हो रहा था, ये खून खराबा वगैरह, भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो भगवान बोले मथुरा नगरी जहाँ पर हमें रहना है, यहाँ पर मेरे भक्त लोग रहते हैं, इतना गंदा थोड़ी रखेंगे। और ऐसे भी स्थान अभी उचित नहीं है, बार बार कोई इधर से, कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई सेंटर से, पता नहीं कहाँ से कौन टपकेगा। तो भगवान ने रातों रात, जब लास्ट बार जरासंध आया था, आने का खबर मिला, उसी दिन शाम को भगवान ने तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया और भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को कॉल किया। भगवान ने कहा विश्वकर्मा को, ये इमरजेंसी काम है, तुरंत आ जाओ। तो विश्वकर्मा बोले यस सर, व्हाट कैन आई डू। भगवान ने कहा कि तुम मुझे एक ऐसा नगरी बना करके दो जहाँ पर सब जगह पूर्ण रूप से पूरे सब लोग सुरक्षित हो, जहाँ कोई भूमि मार्ग से आ ही ना सके, ना कोई जल मार्ग से आ सके। ये असंभव कर दो, इसको कोई सेल्फ प्रोटेक्टिव होना चाहिए। तो और आकाश मार्ग से भी कोई ना आ सके, ऑटोमेटिक वो ADS लगा दो सब जगह, कि कोई आए ही नहीं अंदर। तो फिर बनाया भगवान का पहले मॉडल बना करके दो, कैसा बनाओगे दिखाओ। बोले सोने का नगरी, हाँ सोने का नगरी बनाओ, न भूतो न भविष्य थी, ऐसा बनाओ। तो ऐसा नगरी बना। तो उनको कोई ऐसा नहीं कि आए मैं आ रहा हूँ, 6 महीने साल भर का टाइम दो ना। भगवान ने कहा तुरंत लेके आओ, तुरंत लेकर के आए उसका पूरा मॉडल। ओके, अच्छा है, गुड, आई एग्री। भगवान ने कहा इसको कहाँ बनाओगे, यू से। तो भगवान ने कुछ मंत्रियों को बुलाया। भगवान ने कहा चेक करो अपना पूरा वर्ल्ड मैप, कौन सी जगह सबसे अच्छी है। तो सबने अपना अपना ओपिनियन दिया, यहाँ पर रख सकते हो आपका नगरी, इधर रख सकते हो आपका नगरी। अंत में फिर भगवान ने कहा नहीं, ये नगरी रहेगी कुशस्थली, वहाँ पर जाओ, वो मेरा असली धाम है, वैकुंठ। तो वहाँ पर ये नगरी रहेगी। तो यहाँ पर जो ये जगह था, जो टापू, ये कुशस्थली, यहाँ पर फिर भगवान वो नगरी बसाई। ये नगरी इतनी सुंदर थी कि ये पूरी ऑटोमेटिक थी, सब कुछ ऑटोमेटिक। यहाँ पर मेंटेनेंस स्टाफ नहीं हुआ करता था, कोई हाउसकीपिंग नहीं होता था, कुछ नहीं, क्योंकि देवताओं के लोग से रोज रात को क्लीनिंग डिपार्टमेंट आता था और स्वर्ग में से उसको साफ सुथरा करके चले जाते थे। यहाँ पर कोई सब्जी मंडी, आजकल तो सब्जी मिलती है यहाँ पर, लेकिन वहाँ सबके कभी किसी के घर में सब्जी दाल चावल ये कोई कम होता ही नहीं था। हमेशा सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बड़े बड़े द्वार थे यहाँ पर, और हजारों बड़े बड़े सुंदर उद्यान थे। और बहुत भगवान का केवल 9 लाख महल बनाए थे। तो क्योंकि जब बन रहा था विश्वकर्मा को भगवान ने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा बड़ा बनाना, 100 योजन का भूमि है, थोड़ा बड़ा बनाना, यहाँ पर विस्तार होने वाला है प्रजा का। बोले अच्छा, ऐसा कैसे? बोले मैं शादी करने वाला हूँ। तो फिर हाँ तो ठीक है ना। बोले 1-2 नहीं करूँगा, कितने कर? बोले वो तो देख लेना कितने कर। भगवान ने कि पूरा भगवान ने उसको हिंट दे दिया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे। शास्त्र में ऐसा नहीं कहा कि भगवान ने पहले से उसको बताया था 16,000। शास्त्र में ऐसा कहा है कि भगवान ने उसको कहा कि यहाँ पर आगे जाके बहुत लोग रहेंगे, ऐसा कहा है शास्त्र में कि तो यहाँ पर बहुत प्रजा होगी, तो इस प्रकार से तुम इसका निर्माण करो। तो फिर भगवान ने ये द्वारका नगरी को विश्वकर्मा के लिए दिया, और फिर कुबेर ने ब्लैंक चेक दे दिया था विश्वकर्मा को कि कोई भी खर्चा हो,
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितना फंड चाहिए तुम ले लेना स्वर्ग में से। और इंद्र ने उसको बोला था विश्वकर्मा को कि तुम यहाँ पर वो बनाओगे ना, हाँ, पार्लियामेंट या राजधानी बनाओ, ये क्या दरबार या सभा बनाओगे ना, तो कुछ और विश्वकर्मा ने कहा अरे मैं बहुत अच्छा सभा बनाऊंगा। इंद्र ने बोला है बनाने को किसने बोला, मेरा सभा ले जाओ, सुधर्मा सभा, तो स्वर्ग की ओर से मैं दे रहा हूँ सुधर्मा सभा। तो सुधर्मा सभा भगवान ने स्वर्ग से इंद्र ने गिफ्ट किया, तो इतना सुंदर सभा और भगवान ने फिर वहाँ पर स्थापित किया। और भगवान ने ये जब स्थापित हो गया सब कुछ, सुंदर वर्णन है दसवां स्कंद में कि क्या क्या किया विश्वकर्मा ने। आप सुनते जाओगे तो क्या हर एक घर में से स्वाभाविक खुशबू आती थी, हर एक घर में से खुशबू आती थी, हर एक चौराहे पर खुशबू आती थी, और ये खुशबू अब स्वाभाविक थी, किसी को करना नहीं पड़ता था। सब इतने सुंदर बगीचे थे और सभी जगह जो कलर कॉम्बिनेशन थे वो कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट थे। जिस कलर के साथ जो कलर अच्छा लगता है वही कलर का दीवारें थी, और ये दीवारें पेंट हमारी इस तरह का पेंट नहीं लगा हुआ था, ये मणियों से बनी हुई थी, मणियों से। और आपके इटालियन मार्बल भी क्या है, अच्छे अच्छे हाई ग्रेड मार्बल से बने हुए थे, बहुत सुंदर सभा थी। तो भगवान ने जब ये पूरी सभा, ये पूरा द्वारका नगरी बन गया, तो फिर भगवान ने क्या किया, एक नाइट में सब लोग सो रहे थे मथुरा में, जब लोग सब सो रहे थे तो सोते ही सोते भगवान ने सोचा कहाँ ये लोग बस में बैठेंगे और फिर ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे और फिर सुबह लेट आएंगे, और फिर जल्दी जल्दी स्नान करो, जल्दी जल्दी प्रसाद खाओ, और भाग दौड़ कर आके बैठ जाओ, ये लघु लघु बैठ जाओ। भगवान बहुत दयालु है। खैर आपको लगा प्रभु जी हमारे पर दया नहीं किया, किंतु अभी तक आप द्वारका में आए नहीं थे ना, तभी तो आप द्वारका में आ गए हैं। आप देखो रिटर्न जर्नी कैसी होती है। तो भगवान सोच रहे थे कहाँ ये लोग इतना कष्ट उठाएंगे, वहां से इधर रात को इतना चल के आएंगे। भगवान ने कहा कि देखो सब लोग सो जाओ आराम से, कुछ नहीं होने वाला। अरे वो जरासंध आने वाला है, क्या बात कर रहे, कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, 17 बार आया, कुछ हुआ क्या, मैं हूं ना, डोंट वरी, आई एम देयर, डोंट वरी, सो जाओ अच्छे से। भगवान सोच रहे थे कि प्रजा का अर्थ केवल लोग मनुष्य नहीं होते, प्रजा का अर्थ होता है वो सभी पशु पक्षी, सब वो सभी प्रजा के अंतर्गत होता है। और अच्छा राजा वही होता है जो सभी पशु पक्षी मनुष्य के साथ सबका ख्याल करता है, सबका ध्यान रखता है, वही अच्छा राजा होता है। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं गायों को, बछड़ों को, फिर जितने भी और पशु पक्षी है, इन सबको भी मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये सभी मेरे भक्त हैं, मथुरा में रहने वाले सभी मेरे भक्त हैं। जो भगवान की एक बार शरणागत होता है ना, एक बार जो भगवान शरणागत होता है ना, फंस जाता है। क्यों? यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जिसके पास जाने के बाद जो वापस नहीं निकल सकता, तद धाम परमम, भगवान कहते कि वो मेरा धाम है। एक बार अगर आप भगवान कृष्ण के पास जाओगे और फिर छटकने का प्रयास करोगे तो कृष्ण आपको चोटी पकड़ के वापस ले जाएंगे, कहाँ भाग जा रहे हो, रहो इधर मेरे साथ। भगवान बड़े दयालु है, वो परम पिता है। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा दुखी हो, वो नहीं चाहते कि आपको कोई कष्ट हो, वो नहीं चाहते कि आपकी आंखों में कभी आंसू आए। भगवान कभी नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं कि आपके चेहरे पे हमेशा अच्छी सी मुस्कान हो, ब्राइट स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। भगवान चाहते हैं कि आपको प्रेम प्राप्त हो,
आपके मन को शांति प्राप्त हो। भगवान चाहते हैं कि संसार में अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ ठहरेगा, किंतु एक व्यक्ति है जो कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन है वो? भगवान मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे तुम कष्ट में हो, तुम दुखी हो, तुम किसी भी समस्या है, तुम अगर दूसरी योनि में चले जाओगे, कुत्ते की योनि में या किसी नीच योनि में, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। डोंट वरी। तुम खामोखा इतना सब प्रयास करते हो, रूपम देही धनम देही, इतना सारा धन कमाओ, ये करो, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ तो नष्ट होने वाला है। ये सारी चीजें नश्वर है, संसार में हर एक चीज नश्वर है। तो इतना सारा प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे हाथ में आएगा क्या? कुछ भी तो नहीं आएगा। तो क्यों इतना प्रयास कर रहे हो? सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ो ये सारी अननेसेसरी बोझा, मामेकं शरणं व्रज, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। एक व्यक्ति जो गरीब होता है और अलग अलग स्थानों पे जाता है, वो भटकता है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो भीख मांगता है और बड़ा दुखी होता है और लोग उसको डांटते वगैरह। किंतु जब उसको पता पड़े कि वो तो राजा का बेटा निकला, वो तो राजा का बेटा है, उसको पता पड़े, फिर क्या होगा? फिर वो दुखी होगा क्या? नहीं। तो हम, कृष्ण परम पिता है, वो राजा है, द्वारकाधीश राजा है। जो राजा का बेटा होगा उसको किस चीज की चिंता? अर्थात जो कृष्ण का दास है, जो द्वारिकाधीश के शरणागत है, अरे बाबा, किसी की हिम्मत है क्या उसको हाथ अड़ाए? उसको किसी चीज का कोई कमी नहीं हो सकता, इसकी किसी चीज का कोई कष्ट नहीं हो सकता। इतना खुल्लम खुल्ला भगवान कह रहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर, मोक्षेश मा शुच, बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल चिंता मत करो। इतना स्पष्ट बोल रहे, फिर भी हम लोग सोच रहे क्या करें? शरणागत हो जाए, क्या करें? सोच रहे हैं क्या क्या करें। ऊपर से अगर किसी ने पूछ लिया, प्रेम विलास प्रभु हरे कोई, क्या आप माला का जप करोगे? ये क्या होता है? माला का जप, अगर माला का जप करना है, इसका अर्थ है कि मुझे शरणागति लेनी पड़ेगी, भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। मेरा कीमती समय जो मैं इंद्रिय तृप्ति में गवा रहा हूँ, मेरा कीमती समय जो मैं मनोरंजन के लिए गवा रहा हूँ, मेरा कीमती समय जो मैं मोबाइल पे स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे भगवान को देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने मुझे ये शरीर दिया, जिस व्यक्ति ने मुझे ये फैमिली दिया, जिस व्यक्ति ने मुझे हवा पानी सब कुछ दिया, मुझे उनको देना पड़ेगा। तो एक बार भगवान का शरणागत कोई हो गया, और वो भी राजाधिराज द्वारिकाधीश, उसको किस चीज की कमी हो सकती है? तो भगवान द्वारिकाधीश थे, तुरंत मथुरा में सब लोग सो रहे थे, उनको एक रात में सोते ही सोते सब लोग सो रहे थे, और सोते ही सोते उन सबको ट्रांसफर कर दिया रातों रात। किसी को पता भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंगला आरती में जब सब लोग उठे, सब लोग उठे, जैसा आपको भी अगर ऐसा होता तो कहता अच्छा कल रात को आप सोते और आज सुबह सीधा इधर मंगला आरती में उठते, है ना, 3:30 बजे 4 बजे। तो ऐसे जो उठे, अरे हमारा घर पूरा बदल गया, ये क्या है, बड़ा बड़ा महल है, अरे ये क्या, कौन सा है भाई, ये चमत्कार हो गया। पड़ोसी को बोला भाई क्या हो तुम्हारे साथ? अरे हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। वो पड़ोसी बोला, अरे सब लोग थोड़ी देर हल्ला मच गया, अरे क्या हो गया ये? तो भगवान ने अनाउंसमेंट करवा दिया, डोंट वरी, हमने आपको मथुरा से इंस्टेंट ट्रांसफर करवाया रातों रात। आप लोग को पता भी नहीं पड़ा, सब लोग सो रहे थे। कैसे हुआ? वो बोले आप छोड़ दो मुझ पर, यू डोंट बॉदर। कैसे हुआ इसका चिंता मत करो। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से ये पूरा, अरे बलराम जैसे, बलराम को देवकी के गर्भ में से रोहिणी के गर्भ में रातों रात ट्रांसफर कर सकते हैं, जो धरणीधर है,
जो सारी सृष्टि को अपनी फना पर रखने वाले हैं, उनके लिए मथुरा से लोगों को द्वारका ट्रांसफर करना कोई बड़ी बात है? ऑफ कोर्स है। तो इस तरह से सारे मथुरावासी यहाँ द्वारका में ट्रांसफर हो गए और फिर फुल्ली प्रोटेक्टेड नगरी हुई और अनेक लीला यहाँ पर हुई। जैसे लेकिन मैंने कहा था इतना सारा टाइम नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है। यहाँ पर जो आप डाकोर गए थे, उसमें जो नाथ मूर्ति है उसका वास्तव में मूर्ति इधर था पहले। ये जो वर्तमान जो मंदिर है, ये मंदिर शंकराचार्य जी ने बनवाया था यहाँ पर कुछ 2500 साल पहले। और ये जो मूर्ति यहाँ पर थी शंकराचार्य के समय पे, वो मूर्ति वज्रनाभ, जो कि कृष्ण का प्रपौत्र है, वज्रनाभ, उसने बनवाई थी 5000 साल पहले। किंतु फिर वो मूर्ति, वो बोडानाथ जी के कारण वो मूर्ति आज शिफ्ट हो गई डाकोर में, और फिर भगवान की योजना से यहाँ पर दूसरी मूर्ति का निर्माण करवाया। और यहाँ पर जो मूर्ति है, उस मूर्ति का निर्माण में भी लंबी कथा है। यहाँ पर जो मूर्ति है, उस मूर्ति की आंखें नहीं है। आप देखना, आज जाओगे शायद तो वहाँ उस मूर्ति की आंखें नहीं, वहाँ पर आंखें लगाई जाती है इस मूर्ति में है, लेकिन वही भगवान का इसमें कोई अंतर नहीं है। डाकोर वाले भगवान जो है उसमें कोई अंतर, किंतु ये मूर्ति को बनने से पहले उनको दरवाजा खोल दिया था, तो उनकी आंखें नहीं बन पाई थी। लेकिन ये मूर्ति बिल्कुल वही है, हजारों साल पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी। तो यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं हुई थी। जैसे वो महाराज नृग, जिसने वो जो ब्राह्मण को गाय दान दिया था, तो दोनों ब्राह्मण को गाय नाम दिया था, किंतु गलती से एक ब्राह्मण की गाय वापिस आ गई अपने गौशाला में, तो वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो दोनों ब्राह्मण झगड़ पड़े, अरे ये तो मेरी गाय है। बोला बोलने तो मैंने मुझे दिया था ना, मुझे दिया था। तो महाराज नृग ने कहा कि मैं एक गाय के सामने आपको 100 हजार 10,000 गाय रिप्लेस कर देता हूँ, ये गाय मैं रख लेता हूँ, बाकी सबको अलग अलग ना, मैं तो वही गाय चाहिए मुझे। तो बोले ना, मुझे भी वही। तो दो फिर शाप मिल गया, धर्म करने गया था यार, शाप मिल गया। अब शाप मिल गया, तो शाप में क्या हुआ, उनको नृग वो राजा को बड़ा छिपकली बनना पड़ा। ये आपका छोटा वाला है ना, इधर इधर है ना, कहाँ है? नहीं है। तो बड़ा वाला छिपकली, ये जो छिपकली आप देखते हो, वो तो उसको छिपकली कैसे बोले? वो जो छिपकली था वो तो बड़ा वाला पूरा कुएं के अंदर था। और फिर लंबा कथा है उसका भी, उसका चैप्टर श्रीमद् भागवतम में। और फिर भगवान ने उसका उद्धार किया, अपना हाथ पूरा लंबा करके उसको टच किया तुरंत, क्योंकि उसको वरदान था। बोले मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा, तो वो कुआं भी इधर ही है, अभी भी है, आज भी है, उसमें पानी भी है, छिपकली नहीं है लेकिन पानी है और कुआं भी है। सो वो स्थान है। फिर पंच पांडव कूप है यहाँ पर, तो पंच पांडव आप वहाँ पर शायद जाओगे कभी। 5 पांडव भी इधर आए थे, और ऐसे तो अनेक लीलाएं हैं। द्रौपदी के जितने भी पुत्र थे, उन सब का मिलिट्री ट्रेनिंग इधर हुआ था द्वारका में। यहाँ तक कि अर्जुन और दुर्योधन, ये दोनों आए थे सहायता मांगने के लिए, वो भी इधर ही आए थे दोनों। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, कई सारी लीलाओं की चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो मंदिर है स्पेशली, ये शंकराचार्य जी ने बनाया था, और इस मंदिर का भी बड़ा विशेषता है। यहाँ पर कितना इसका हाइट है, ये 2500 साल पुराना है, और 72 पिलर है इस मंदिर के अंदर, 72 पिलर्स, और 235 फीट इसका हाइट है। सो there are many important things connected with this temple. So ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि
पाकिस्तान ने कई बार प्रयास किया था इसको उड़ाने के लिए। जैसे प्राचीन समय में कुछ जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय ये बहुत फेमस है, ये आपके यहाँ पर म्यूज़ियम में भी है। तो वहाँ पर ये द्वारका दूर समुद्र में से उसको बॉम्ब से उड़ाने के लिए वो लोग तैयार थे और शिखर को टारगेट किया था। और जैसे ही उन्होंने टाइम सेट किया था 3, 2, 1 बम फायर करने का, शूट करने के लिए। जैसे उन्होंने शूट किया बम को तो बम उसी समय ऑन द सेम स्पॉट अचानक से समुद्र में इतनी बड़ी लहर आ गई कि बोट है वो पूरा 2.5 फुट ऊपर 3 फुट ऊपर हो गया। बोट इतना ऊंचा हो गया और वो टारगेट जो था वो द्वारका नगरी को बाहर क्रॉस करके कहीं खुले मैदान में जाके गिरा बम, और वो भी फटा नहीं। ऐसे आजकल ऐसे ही होता है। तो वो फिर उसने वहाँ के जो लोगों ने वो जब बम था उसको डिफ्यूज़ करके वो डिलीट और उसको फिर यहाँ पर म्यूजियम में रख दिया। तो ये एक बार नहीं अनेक बार बीच में बड़े बड़े साइक्लोन आए हैं, इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े साइक्लोन में भी। और 2001 अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। मैं ठीक इसी मंदिर के सामने खड़ा था उस समय में, जस्ट देयर इसी में, और ये शिखर को मैं देख रहा था हिलते हुए। कुछ नहीं हुआ, पूरे द्वारका नगरी में एक व्यक्ति को, एक मकान को नुकसान नहीं हुआ पूरे द्वारका में कहीं पर भी 2001 में। अब कोई कहेगा कि वो तो पानी में डूब गई थी, ये क्या है नगरी। तो आप इसको ये समझिए कि ये वो स्थान है जिस स्थान पे आज आप देख रहे हो, जहाँ पर आप उपस्थित हो, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने जानबूझ करके अपने भक्तों के लिए इस वैकुंठ का कुछ हिस्सा छोड़ दिया था। और द्वारका निवासी लोग यहाँ पर भगवान की पूजा किया करते थे इस स्थान पर, द्वारका निवासी। ऐसे भी कहीं यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ सुधर्मा सभा हुआ करती थी भगवान की इस स्थान पे। ये पर्टिकुलर जहाँ पर आप बैठे हो ये आप ऐसा मत सोचिए कि लधु करा वो इतना छोटा सभा नहीं है, बड़ा सुधर्मा सभा बहुत बड़ा सभा है। तो वो सुधर्मा सभा यहाँ हुआ करती थी। और कई लोग का ये मानना है कि जो बेट द्वारका है, जो आप यहाँ से शायद कल जाओगे, आजकल तो आपके लिए सुविधा हो गई, टाइम से हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी से जाओगे। तो वो जो स्थान ऐसा, वहाँ के लोग कहते हैं कि वो रुक्मिणी देवी का महल का हिस्सा है। महल तो इतना छोटा नहीं है लेकिन वो महल का हिस्सा है, रुक्मिणी देवी के महल का हिस्सा है, ऐसा वो लोग मानते हैं। फर्स्ट राउंड। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आप वैकुंठ में आए हो वैसे तो, लेकिन जब तक आप वैकुंठ की चेतना को अनुभव नहीं कर पाओगे, जैसे भगवान विग्रहों में उपस्थित है किंतु हम मार्बल का मूर्ति है, पितल का मूर्ति है, हमारी ये हाल होता है, किंतु वास्तव भगवान वहाँ पर है। उसी तरह से वैकुंठ का ये एरिया जो है वैकुंठ की भूमि है। और इस स्थान को आप जब उसके वाइब्रेशन अनुभव करोगे कि दिस इज द वाइब, यहाँ के जो वाइब्स है द्वारका के, वैकुंठ के वाइब्स है। डोंट थिंक इट इज सौराष्ट्र, डोंट थिंक इट इज गुजरात, दिस इज कमिंग फ्रॉम वैकुंठ। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना, यू शुड रिस्पेक्ट देम, उनका आदर करना चाहिए क्योंकि वो लोग यहीं रहते हैं हमेशा। आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली हो, यहाँ पर इस सुंदर स्थान पे, सुंदर आयोजन पर आप यहाँ प्रकट हुए हो, पधारे हो। और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपको जो मैंने अभी संक्षिप्त में जो ट्रेलर बताया, जो इन्फॉर्मेशन, जो अंडरस्टैंडिंग आपको प्राप्त हुई, डिड यू लाइक इट? आपको अच्छा लगा?
ये मैंने स्वप्न में, मुझे कल रात को सपना नहीं आया था कि मुझे ये बताना है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये शास्त्र में से बता रहा हूँ। Whatever I am saying is coming from scriptures, शास्त्र में से, ये शास्त्र में से आ रहा है। और जो व्यक्ति इसको अच्छे से पढ़ता है वो ऑटोमेटिकली इस प्रकार की दिव्य कृपा प्राप्त कर सकता है, जिससे आपको व्यक्ति, मेरे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति भी कुछ बोल सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद, कि जिन्होंने हमें शास्त्र प्रदान किए, उन्होंने अपने किताब ग्रंथ दिए, जिसको पढ़ करके एक गधा भी बोल सकता है। So you just imagine the power of the scripture. तो लेकिन उसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको पढ़ने के प्रति आप क्या कर सकते हो, ये सेशन फिर आपको हरीश गोविंद प्रभु बताएंगे। So we end here. Thank you very much. Hare Krishna. Sorry.